हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे छात्रों का, प्यारे स्टूडेंट का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र स्वागत करता हूँ। इस समय मैं आपको अपनी एमसीक्यू मिसलेनियस बुक सॉल्व करा रहा हूँ, जो हम लोग पिछले कई दिनों पहले सॉल्व कर रहे थे और बीच में इसका क्रम रुका हुआ था। तो आशा करता हूँ कि हम लोग वहीं से रिज्यूम करेंगे जहाँ से हमने टॉपिक को रोक रखा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मिसलेनियस बुक को। डे 21 हम देख पा रहे हैं कि डे 21 है और इस डे 21 के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और इतना मैं कहूँगा आप सभी लोगों से, अगर इस वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, उसको ज़रूर देखिए। और ये किताब जो बुक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आपके यूपी बच्चों के लिए, ट्रिपल के और जितने भी एग्जाम आते हैं जहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 521। 521 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक खाली स्थान आपको अपने ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो कौन है जो आपके ईमेल को कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति देता है? क्या वह फोरम होगा, क्या वेबमेल इंटरफेस होगा, मैसेज बोर्ड होगा या वेबलॉग होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, फोरम का मतलब क्या होता है? फोरम का मतलब एक ऐसा पोर्टल जहाँ पर आपकी सारी जानकारी होती है, वो फोरम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका, देखिए हमने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, वेबमेल इंटरफेस आपका सही आंसर होगा बी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 522, 522 नंबर। निम्नलिखित में विकल्प में से कौन जानकारी जैसे कि टाइटल, डॉक्यूमेंट और पेज नंबर प्रदर्शित करने में उपयोग किया जाता है? अगर देखो हमें पेज नंबर लिखना हो, टाइटल लिखना हो, डॉक्यूमेंट का नाम लिखना हो, तो यहाँ किसके माध्यम से हम लिखते हैं? इंसर्ट टैब टेबल, हेडर एंड फुटर, थेजॉरस, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इसका राइट जो आंसर होगा हेडर एंड फुटर होगा। इस पे हमने टिक कर दिया है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 523, 523। कौन सा आइकन एक ईमेल संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसे पढ़ा नहीं गया हो? अगर ईमेल आपने नहीं पढ़ा है तो वह कैसे दिखाई पड़ेगा? क्या वो क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ेगा? क्या वह रेड इन्वेलप में दिखाई पड़ेगा? इन्वेलप का मतलब लिफाफा। या वो हाइलाइटेड इन्वेलप में दिखाई पड़ेगा या क्लोज इन्वेलप में दिखाई पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप मेल नहीं पढ़े होते तो वह क्लोज इन्वेलप में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी। देखिए, चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर लीजिएगा। ये हम लोग मिसलेनियस बुक सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो हमारे ऐप पर थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगा, जिसके लिए बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करके वहां हमारे साथ थ्योरी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास शाम को 6:30 से 7:30 चलती है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करिएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 524, दिए गए विकल्प में से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल है? परिधि, पेरिफेरल जो मूर्त, टेंजिबल है। मूर्त का मतलब टेंजिबल है, तो टेंजिबल किसे कहते हैं? जिसे हम छू सकते हैं। तो क्या मेनू होगा, प्रिंट होगा, सॉफ्टवेयर होगा? नहीं, हार्डवेयर। तो यहाँ टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होगा। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 525, 525 की एफ की F1, देखो की F1, F2 और F5 के कार्य क्रमशः F1 किस लिए कार्य करता है, F2 और F5? तो हमने पढ़ रखा है F1 हेल्प के लिए, देखिए F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए। तो आप देख सकते हैं एक्टिव हेल्प, देखो यहाँ लिखा गया है F1, रीनेम, रीनेम यहाँ लिखा गया है और रिफ्रेश देखिए यहाँ लिखा गया है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। इसमें हम देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 526 पे हम लोग मूव करते हैं। 526 पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है। इंटरनेट साइट्स पर किस प्रकार की मॉनिटरिंग फाइल, अब देखिए मॉनिटरिंग फाइल बोल रहा है। मॉनिटरिंग है जासूसी। जासूसी का मतलब हम जहां जहां जा रहे हैं वो फाइल हमें, हमारे साथ उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, हमारे साथ चल रहा है। तो कौन है जो उपयोग की जाती है, इसे स्वीकार कर लिया जाता है, फिर बाद में हम उस पर एक्सेप्ट करके वहां जा सकते हैं। स्मार्टवेयर, फिशिंग, कुकीज, ट्रोजन हॉर्स। तो सही होगा कुकीज। क्यों? क्योंकि कुकीज जो होता है इसे हम बोल सकते हैं हिस्ट्री क्रिएट करता है। देखो हमने लिखा है ये हिस्ट्री क्रिएट करता है, तो हिस्ट्री क्रिएट करता है तो बाद में हम उस पर जा सकते हैं, हमारी हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। तो ये कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 527,
आपकी सूचना संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए आप किस प्रकार की तकनीकी की सहायता से अपनी अंगुली, आँख या वॉइस प्रिंट का उपयोग कर सकते हैं? तो देखो हमें थंब लगाना हुआ या आई कैचिंग करनी हुई, आवाज़ को रखना है तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या हैप्टिक्स से कर सकते हैं? हैप्टिक्स नहीं होता है, हैप्टिक्स का मतलब किसी को अपने है ना वंशीकरण में लेना, किसी को अपने है ना आप कहते हैं ना कि हम उनको अपने फ़ेवर में ले लें, वो हैप्टिक्स है। केव केव नहीं होता, तो इसे बायोमेट्रिक कहते हैं, बायोमेट्रिक वर्ड यहाँ आपका सूटेबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 528 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताता है, क्या निर्दिष्ट करता है? मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डिस्क ओरिएंटेड कमांड शामिल हैं और अस्थायी संग्रहण के लिए डिस्क उपकरणों का उपयोग करता है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों सही होगा, बी और सी, इसमें बी और सी सही होगा, ए से कोई मतलब मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है कोई ऐसा, है ना? मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य करता है, अगर ये होता तो सही होता। क्वेश्चन नंबर 29 529 एसएमटीपी, देखो एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, पूछा गया एसएमटीपी में एसएमटीपी क्या बताता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर मैसेज टेक्स्ट प्रोसेस, शॉर्ट मैसेजिंग टेक्स्ट प्रोसेस, शॉर्ट मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नहीं, इसका सही नाम होगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को भेजने के लिए इनबॉक्स आउटबॉक्स के लिए कार्य करता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में कौन सा पहला ग्राफिकल वेबसाइट था? देखो पहला ग्राफिकल वेबसाइट यहाँ पूछ रहे हैं, तो पहला ग्राफिकल जो वेबसाइट हमारा है, इसका सही जो जवाब हम लोग देने वाले हैं, इसका जो सही जवाब हम लोग देने वाले हैं, तो ग्राफिकल पूछा है तो ये आपका सर्न होगा, सर्न। ये पहला आपका ग्राफिकल वेबसाइट था, है ना, सर्न जिसका नाम, इसे याद कर लो। यूडीपी और टीसीपी ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर कार्य करते हैं? देखो यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। जब तक प्रोटोकॉल नहीं याद करेंगे, लगभग मैं आपके क्लास में 100 प्रोटोकॉल लिखाता हूँ, 100 प्रोटोकॉल लिखाता हूँ, और वहां से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म, दूसरा प्रोटोकॉल का लेयर, तीसरा प्रोटोकॉल क्या करता है उसका एप्लीकेशन, ये हमको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 532 ओएसआई मॉडल की कौन सी परत प्रोग्राम के लिए और भाषा और सिंटैक्स परिभाषित करता है? तो ओएसआई में टोटल 7 लेयर होते हैं, हमें पता होना चाहिए ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, जिसमें हम भाषा और सिंटैक्स लिखते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर होता है जिसे उपयोग परत कहा जाता है। इसी को हम लोग एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं, अगर हम चाहें तो इसे एप्लीकेशन इंग्लिश में बोलेंगे, एप्लीकेशन लेयर, परत है ना, लेयर, ऐसे 7 लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 533 निम्नलिखित में कौन सा कथन 3 स्तरीय आर्किटेक्चर के लिए सत्य है ना, सत्य है? देखो लेवल, यहाँ लेवल बोला गया, कितने लेवल? तो 3 स्तरीय, तो 3 स्तरीय लेवल होगा तो सिक्योरिटी ज्यादा होगी, सिक्योरिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि सर यह अधिक सुरक्षित होगा, यह अधिक सुरक्षित होगा। जहाँ देखो लेयर की बात आ जाएगी, लेयर की बात आ जाएगी, वहां सुरक्षा की बात आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 534 निम्न में से कौन सा तत्व शॉर्ट रूप से व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? एक्रोनिम्स, एब्रिविएशन, रिच टेक्स्ट, इमोशनल या स्माइल। तो देखो यहाँ कह रहा है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मान लो हम लिखते हैं, देखो ऐसे हमने लिखा BIOS, है ना, अभी BIOS ये शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म जो होता है इसे हम एक्रोनिम्स कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म जो होता है, जैसे इसका फुल फॉर्म हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे एब्रिविएशन। जब हम है ना आउटपुट सिस्टम, इसे हम बोलेंगे एब्रिविएशन। तो जब फुल फॉर्म बताते हैं तो एब्रिविएशन होता है, जब शॉर्ट फॉर्म बताते हैं तो एक्रोनिम्स होता है, ये हमको पता होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 535 निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन हम जानते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, रेडिफ है, यहाँ देखिए गूगल वर्ड आ गया है, तो गूगल आपका एक सर्च इंजन, गूगल डॉट कॉम वेबसाइट है, गूगल डॉट इन वेबसाइट है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, ये सारे पॉइंट्स हमें आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 536, 536 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप हमारी इस बुक से अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इम्प्रूवमेंट निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। कॉपी और एक्स कॉपी के अर्थों में समान क्या है? देखो कॉपी, जब हम कॉपी की बात करते हैं तो डॉस के दोनों आंतरिक कमांड है, डॉस के दोनों बाहरी कमांड है, फाइल या फाइल के समूह को कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है।
तो ध्यान रखिएगा जब कॉपी वर्ड आता है, देखो जब कॉपी वर्ड आता है तो ये हम देखो फाइल को कॉपी करते हैं, क्या करते हैं कॉपी फाइल को। और जब यक्स कॉपी आता है तो हम यहाँ क्या करते हैं भैया फाइलों के समूह को कॉपी करते हैं। दोनों में यही आपका समान है। ध्यान रखिएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, यहाँ सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 537 बहुत अच्छा प्रश्न है। जितनी बार इसको रिपीट किया जाए, जितनी बार इसके बारे में बात की जाए उतना कम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस एक्सेल में न्यूनतम अधिकतम जूम बताना है, तो न्यूनतम अधिकतम जूम कितना होगा? 0 100, 0 1000, 10 400, 10 100। तो देखो न्यूनतम 10, मैक्सिमम 400, ये हमें पता होना चाहिए। राइटर में क्लोन फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग क्या करते हैं? देखो क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट, फिर डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट बनाना क्लोन फॉर्मेटिंग होता है। इसका शॉर्टकट की याद कर लेना, कंट्रोल प्लस F2 होता है। कंट्रोल प्लस यम जो होता है वो किसका शॉर्टकट की होता है? वो आपका होता है, मुझे याद आ रहा है ना, डायरेक्ट क्लोन फॉर्मेटिंग का ही होता है, डायरेक्ट क्लोन फॉर्मेटिंग कंट्रोल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस एक्शन को दर्शाता है कि एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को नीचे करते समय माउस बटन को नीचे की ओर करना है? देखो माउस को नीचे लाना, देखो हम नीचे ला रहे हैं, देखो नीचे ला रहे हैं तो ये ड्रैगिंग होता है। लोग ड्रैगिंग कहते हैं, मूविंग नहीं, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग ड्रैगिंग लिखा है और ड्रैगिंग पढ़ा जाता है, इसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ड्रैगिंग। हम लोग ड्रैगिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग बोलते हैं। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। लिब्र ऑफिस राइटर में रीडू करने का शॉर्टकट की क्या है? तो देखो रीडू कंट्रोल वाई, रीडू जब भी होगा कंट्रोल वाई, अंडू होगा कंट्रोल जेड, है ना, ये याद होगा। 541 541 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक लाइन है जो एक ईमेल भेजते समय संदेश की सामग्री का वर्णन? अब एक लाइन में बीसीसी होगा नहीं, टू होगा नहीं, सीसी होगा नहीं, सब्जेक्ट, किसी के बारे में एक लाइन। मान लो हम मेल भेज रहे हैं तो हमें बताना है कि हम छुट्टी चाहते हैं, तो हमने कहा रिगार्डिंग टू लीव, तो रिगार्डिंग टू लीव सब्जेक्ट होगा। और ये सब्जेक्ट बड़ा नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ लिखा गया एक लाइन का मैटर होना चाहिए, तो एक लाइन में हम सब्जेक्ट को लिख। 542 निम्नलिखित में किस मेनू प्रकार को एक ड्रॉप डाउन मेनू कहा जाता है? ड्रॉप डाउन का मतलब हम क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा, तो ड्रॉप डाउन को हम लोग पुल डाउन कहते हैं। पुल डाउन का मतलब नीचे आना, पुल डाउन, इसी को हम पुल डाउन। लिब्र ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या? दो लाइन, जब दो लाइन लाते हैं तो कंट्रोल प्लस डी होगा। शॉर्टकट की याद करोगे तभी कर पाओगे, इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि सर बता दें, ये बस सीधा याद करो। वह प्रिंटर जो इंकलेस है, ऐसे प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण क्या? देखो इंकलेस है तो लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में आपका इंक नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमने एटीएम मशीन सुना होगा, तो एटीएम मशीन का जो प्रिंटर होता है थर्मल होता है, हीट कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। कैसे कॉन्सेप्ट पे काम करता है? हीट कॉन्सेप्ट। 545 कैश मेमोरी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है, तो मैं कैश के बारे में बता दूं। कैश सेकंड फास्ट मेमोरी होता है, सीपीयू के नजदीक में होता है, सीपीयू के डाटा को स्टोर करता है, तो इसलिए कैश मेमोरी सीपीयू और है ना उसके समीप की बात है, तो यहाँ नहीं वर्ड पूछा है। तो कैश मेमोरी रोम का रूप नहीं होता, रोम नहीं होता, रोम है ना का पार्ट नहीं होता, तो ए वाला गलत है, पहला गलत है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल है? कंप्यूटर किससे बना है? तो हार्डवेयर से बना है, सॉफ्टवेयर से बना है, पेरिफेरल से बना है, उपयोग सभी से। तो कंप्यूटर हमारा सभी से बना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल का मतलब जो बाहर से लगता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन, इसे याद कर लो यार, बिना याद के नहीं। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं? देखो जूम न्यूनतम, राइटर का मतलब ये कैल की बात कर रहा है, तो न्यूनतम जूम हम 20% कर सकते हैं, आंसर 20। और इसी क्रम में 549 पहले विद्युत कंप्यूटर मार्क फर्स्ट किसके द्वारा बनाया गया? मार्क फर्स्ट 1944 में बना था, ये 1944 में बना था, और ये बनाया गया था है ना आईबीएम कंपनी के द्वारा। पर आईबीएम कंपनी नहीं दिया है, तो इनके मालिक थे हावर्ड एकिन इनको बनाए थे। इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं। दुनिया का पहला मेमोरी कंप्यूटर कौन था? तो एसपीसी कंप्यूटर था। इसको बनाया गया था 1923 में, इसको बनाया गया था, अगर पूछता है पेपर तो 1923 में। किसने बनाया था? तो जॉन वान न्यूमैन साहब ने बनाया था। और इसका पूरा नाम होता है स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कंप्यूटर। देखिए प्रोग्राम्ड है ना, स्टोर्ड प्रोग्राम्ड
कंप्यूटर इसका पूरा नाम होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी प्रकार देखो आज हम लोगों ने 550 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। डेली आपको इस प्रकार का वीडियो शाम को 8 बजे इस चैनल पर मिल जाएगा। आप इसे पढ़ा करिए और इस किताब के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा के दूँगा। मिससेलेनियस बुक है, इसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं और अगर 3000 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं तो पेपर का किसी भी प्रकार का फ़ियर नहीं होगा, खास करके टीचर बच्चों के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में चैनल को पहुँचाइए। आपसे बस इतनी सी हेल्प हम लोगों को चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि।